हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है एक मंथली रीडिंग जो कि है नेक्स्ट मंथ के लिए, अप्रैल के लिए। इसमें हम हर वीक का देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे लव रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, या मैरिज या जैसे भी रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं। एंड देन एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से, एंड अदरवाइज क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपके लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज, करियर और मनी। जनरल मैसेजेस फॉर एरीज फॉर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज। ओके, एरीज देखिए, फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। मुझे मे बी मार्च एंड जो आपका हो रहा है वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो रहा है। तो अगर आप नया मंथ स्टार्ट करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि आप अपना 100% दें और महीना एक अच्छे से स्टार्ट हो, सब कुछ अच्छा हो, तो थोड़ा सा ना ब्रेक लेने की जरूरत है। ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपका बहुत ज्यादा, उसको कैरी फॉरवर्ड मत करिएगा नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में, कि ये नहीं मार्च स्ट्रेस से एंड हुआ तो उसी में ही, उसी सिचुएशन में या उसी वाइब के साथ आप नए मंथ में एंटर करें। थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, स्ट्रेस से कट ऑफ करने की जरूरत है। मे बी फर्स्ट वीक में आप कहीं वीकेंड पे वीकेंड गेट अवे कर लें, ठीक है, ताकि 2 दिन का ब्रेक मिल जाए, थोड़ी सी दिमाग को शांति मिले किसी चीज को लेकर। या फिर देखिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी जहां पे आपको काउंसलिंग की जरूरत है, थेरेपी की जरूरत है, रिलेशनशिप काउंसलर, मैरिज काउंसलर या अदरवाइज साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, कोई ऐसा भी हो सकता है। अगेन आई एम नॉट related to all these clinical things, so I don't know, but कार्ड्स में ये दिख रहा है। ऑल्सो आई फील किसी चीज को लेकर ना आप बहुत अटैच्ड हैं कि मैंने ये करा है और मुझे ये मिलेगा, तो मुझे ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसको लेकर बहुत अटैचमेंट हो गई है। जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो थोड़ी डेस्परेशन की तरफ जा रही है। यू आर वेरी डेस्परेट दैट इफ आई पुट इन 100% ऑफ माई वर्क और एफर्ट, तो मुझे ये रिजल्ट चाहिए। अब वो रिजल्ट कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो उसको लेकर ना आपकी डेस्परेट एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है, जो कि थोड़ा सा आई फील नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रही है। सो बेटर तरीके से काम करा जा सकता है, एक बेटर अप्रोच के साथ काम करा जा सकता है फर्स्ट वीक में। मे बी स्ट्रेस ना लेकर, स्ट्रेस से कट ऑफ करके, विदाउट बीइंग एक्सट्रीमली वर्कड अप, कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, उसके बिना भी काम करा जा सकता है। ब्रेक के साथ थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज करके भी करा जा सकता है। सो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करने की जरूरत है, अटैचमेंट रिलीज करने की जरूरत है। मे बी किसी के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई बुली कर रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे तरीके से काम करो, और आप कह रहे हो कि मे बी आप उसके तरीके से काम कर रहे हो, but then it's not working out for you. So both of you are having like some kind of conflict. Both of you से मतलब है मे बी बॉस हो, पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है। सो उस चीज को बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेस ले लेके चीजें आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे तो नहीं होगा। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए करियर और मनी, जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज, करियर और मनी। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक में देखिए एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल मंथ ना आपका बहुत ज्यादा सोचने से स्टार्ट हो रहा है। लाइक आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचना, स्ट्रेस, टेंशन, उससे स्टार्ट हो रहा है, तो ब्रेक लेना काफी जरूरी है आपके लिए। सेकेंड वीक में आई फील कोई नया आइडिया आ रहा है आपको काम करने का, कुछ क्लैरिटी आ रही है किसी चीज को लेकर,
आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मे बी जो फर्स्ट वीक में मैं आपको बोलती हूँ ना, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई कुछ और करना चाह रहा है, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, सो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। मे बी सेकेंड वीक में आप उस इंसान के साथ क्लैरिटी ला रहे हैं कि भाई बैठो, बात करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है तुमको मुझसे, मुझे तुमसे। तो एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है ना वो सॉर्ट होती दिख रही है सेकेंड वीक में। ठीक है, क्लैरिटी आ रही है रिलेशनशिप्स में, क्लैरिटी आ रही है बात में, क्लैरिटी आ रही है दिमाग में, आइडियाज में, प्रोसेस में, हर चीज में क्लैरिटी आती दिख रही है सेकेंड वीक में। तो जो कंफ्यूजन अगर कुछ होगा तो वो सेकेंड वीक में हट रहा है एंड आप ना आगे बढ़ रहे हैं। एंड गाइडेंस ये भी है कि छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी दिक्कतों को सोच सोच के बड़ा मत बनाइएगा। ये नहीं कि अरे उसने मेरे बारे में ये बोला, अब मैं काम नहीं करूंगा उसके साथ। वेरी स्मॉल थिंग, किसी ने कुछ बोला, उससे आप क्यों पीछे हट रहे हैं? ठीक है, सो डोंट अलाउ लाइक छोटू छोटू थिंग्स टू हिंडर योर प्रोग्रेस। ठीक है, तो आपका काम नहीं सफर होना चाहिए क्योंकि दूसरा कोई इशू क्रिएट कर रहा है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। आपको अपने प्लान करना है, अपने एम्बिशियस प्लानिंग करनी है, रिस्क लेना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। लीडरशिप वाली जो क्वालिटीज हैं आपकी, वो आपको बाहर निकालने की जरूरत है। कोई भी ऐसी कोई चीज आपको दिखती है कि ये अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां पे आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे तो आप आगे निकल सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं कुछ पता नहीं, मैंने ये सब पहले करा नहीं, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन देना, टीम लीड करना, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या कर लीजिए ना। नहीं होगा तो पता लग जाएगा कि कहाँ पे लैक करते हैं। मैं कहती हूँ 4 लोग हंसेंगे, क्या ही हो जाएगा 4 लोगों के हंसने से? मंडे को हंसेंगे, थर्सडे तक भूल जाएंगे, बिग डील। ठीक है, तो उसकी वजह से आप अपने प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, यू विल हैव टू फेस योर फियर्स, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एक एम्परर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। एरीज आपकी एनर्जी है, ये फायर साइन, एम्परर की तरफ बिहेव करना पड़ेगा। एंड थोड़ा सा ना लाइक दूसरे के बताने का मत वेट करिए कि दूसरा मुझे बताएगा क्या करना है तो मैं आगे बढ़ूंगा। टेक चार्ज, टेक लीड। सेकेंड वीक में ये बहुत प्रोमिनेंट होके दिख रहा है कि आगे बढ़ने वाली जो एनर्जी है ना वो चीज। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस फॉर योर मनी? जनरल मैसेजेस फॉर एरीज थर्ड वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक career, money, general messages for Aries third week of April. ओके, एरीज देखिए थर्ड वीक में आपके ना फाइनेंसेस को लेकर जो भी आपने प्लानिंग करी थी, दैट इज वर्किंग आउट रियली वेल। ठीक है, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती दिख रही है, फाइनेंशियल पावर आता दिख रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल आता दिख रहा है। आप फाइनेंसेस में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो थी वो आपकी अच्छी हो रही है। तो पैसे को लेकर पूरा इंडिपेंडेंट है आप, कंट्रोल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी आपने कहीं इन्वेस्ट करा था, रिटर्न आ रहा है। अगेन प्लान्स आर वर्किंग आउट वेल। प्लान करा था कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। आपको प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस जो मैंने आपको बोला, मे बी काम में प्रमोशन मिल रहा है, कोई नई जॉब मिल रही है, कोई नया टारगेट अचीव करने को मिल रहा है, वो आप कर रहे हो, तो उसकी वजह से मे बी इंक्रीमेंट मिल रही है, अप्रेजल मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट गाइडेंस ये है कि ये सब आ तो रहा है आपके पास। रिसोर्सेज चाहे लोग आपको दे दिए जाएं, टीम मेंबर्स, या पैसा आपको दे रहे हैं, बढ़ रहा है पैसा, बट यू नीड टू यूज योर रिसोर्सेज वाइजली। ये नहीं कि पैसा आया तो दनादन खर्च करे चले जा रहे हैं, बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे। सो यूज योर रिसोर्सेज वाइजली। अगेन अगर आपको टीम अलॉट हो रही है, वो भी आपके रिसोर्सेज है, लाइक मैन पावर। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज है, तो उनको भी ढंग से यूटिलाइज करिए। ये नहीं कि 2 जने बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और बाकी 2 जनों के पास सारा काम है। तो यूटिलाइज करना थोड़ा आना चाहिए। थर्ड वीक में अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो फिजिकल एज एन लाइक पीपल, मैन पावर वाले रिसोर्सेज हो, या कोई भी और चीज है, कोई स्किल हो गया, उन रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करिएगा। पैसे आ रहे हैं। थर्ड वीक में देखिए पर्सनल ग्रोथ तो आपकी डेफिनेटली हो रही है।
प्रोफेशनल, पर्सनल, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अगर आपका प्रमोशन होता है, ठीक है, तो आप नई लीड वाली पोजीशन में आते हैं, तो वहां पे आप नए तरीके से चीजें सीखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए तरीके से काम करेंगे, नया पैसा आएगा, नई सीट होगी, नई डेजिग्नेशन होगी, ठीक है, तो ग्रोथ मुझे दिख रही है। एंड दूसरों के संग ना थोड़ा सा ट्राई करिएगा थर्ड वीक में कि कोऑपरेटिव मैनर में काम करें। ये नहीं कि तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारा बॉस हूं तो तुम मुझे नहीं बताओगे क्या सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, नहीं। थोड़ा सा ना कोऑपरेटिव तरीके से कि ठीक है, तुम कभी उसकी सुन ली, कभी मेरी सुन ली, या अगर आपको उनका आइडिया सही नहीं भी लग रहा है तो भी उनका बैठ के सुनिए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इनपुट देना चाह रहे हैं, एंड देन हैंडल द इंटायर कॉन्वर्सेशन इन अ वेरी मेच्योर वे कि ठीक है, तुम ये बोल रहे हो बट मुझे नहीं लगता ये अभी के लिए सही है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये हमें करना चाहिए, देन प्रॉब्ली तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है बट ये लेटर ऑन के लिए रखते हैं, ऐसे करके कुछ। बट कॉन्वर्सेशन ढंग से करिएगा, थोड़ा ये नहीं कि झगड़ना और मैं बॉस हूं मेरी सुनो, वो नहीं करना है, ठीक है, उससे चीजें पलट हो जाएंगी। एंड अपने पैशन को फॉलो करिए। पैशन आपका अगर कोडिंग है, कोडिंग को फॉलो करिए। काम अगर आपका कोडिंग है बट पैशन आपका फोटोग्राफी है, तो फोटोग्राफी साथ साथ करिए। जरूरी नहीं है कि आप वो पैसा कमाने के लिए करें, बट साथ साथ करिए, ठीक है। तो वो पैशन फॉलो करने की भी साइड में एडवाइस आ रही है हमको। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? करियर, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? करियर, मनी, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज? एरीज देखिए, फोर्थ वीक में मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली में ना काफी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, काफी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, काफी प्यार, काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप सबके संग। अगर कोई रिश्ता किसी के संग खराब था तो वो ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा से मतलब ये नहीं कि एकदम से दुश्मन थे और एकदम सब कुछ ठीक हो जाए, बट प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक होने के टुवर्ड्स आगे चीजें बढ़ रही हैं। तो मुझे काफी यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, काफी चीजें आपके लिए बेहतर होती दिख रही हैं, प्यार दिख रहा है, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स साथ में आ रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है, हंसी खुशी सेलिब्रेशन हो रहा है, हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के साथ। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी लवली, वेरी अफेक्शनेट, वेरी सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा दिख रहा है मुझे फैमिली में, ठीक है। तो फैमिली को लेकर में भी कोई शादी हो रही हो तो उस वजह से रीयूनियन हो रहा है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर अ फ्यू ऑफ यू। ऑल्सो काम को लेकर ना आई थिंक काम आप काफी अच्छे से कर रहे हैं एरीज, जिस वजह से क्या हो रहा है कि आपको फेम मिल रहा है। फेम से मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से अक्षय कुमार, शाहरुख खान बन रहे हैं, नहीं, नॉट रियली, बट आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया गया था, कोई टारगेट दिया गया था तो आपने वो अचीव कर लिया है, तो उस वजह से आपके बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि अच्छा ओ एरीज ने ये चीज कर ली, या ये काम दिया गया था एरीज को एंड हमें नहीं पता था कि एरीज इतनी जल्दी ये टारगेट अचीव कर लेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं दैट यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, आपको फेम मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, सोशल मीडिया फेम भी हो सकता है आप में से जो लोग ऑनलाइन कहीं पे कुछ काम या बिजनेस कुछ करते हैं। बट अब ना क्या है कि तारीफ हो गई, फेम मिल गया, वाह वाह हो गई, सब कुछ वाहवाही वगैरह सब कुछ हो गया, नाउ व्हाट? अब आप उसको लेकर कब तक हंसते रहेंगे, कब तक लाइक ओ मैंने काम कितना बढ़िया करा, ये सब कब तक करते रहेंगे? टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आपने अपना एफर्ट डाला, रिटर्न मिला, हो गया, आगे बढ़िए। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, बट तारीफ सुनने के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी तारीफ हो रही है तो एक महीना बैठ के तारीफ ही सुन रहे हैं अपने, उस चीज में इतना थोड़ा सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा उसको, ठीक है। अवार्ड, स्कॉलरशिप, प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन सब मिल रहा है, बट टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आगे बढ़ने की जरूरत है। वो तारीफ के चक्कर में एक जगह बैठे मत रह जाइएगा कि अच्छा जरा एंजॉय करते हैं, ठीक है, पहले कभी हुआ नहीं तो ये पहली बार हो रहा है तो जरा लेट मी एंजॉय, डोंट डू दैट, आप फिर टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, ठीक है। लव, रिलेशनशिप, मैरिज, सिंगल लोग, जो भी रोमांटिक फीलिंग्स वाली जो चीज है उसके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए, क्या लव मैसेजेस हैं
अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? अप्रैल मंथ के लिए एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? एफर्ट लेना पड़ेगा एरीज, जो भी आपका रिलेशनशिप है, मैरिज है, सिंगल, जैसा भी जो भी है, अगर आप सिंगल हैं तो एफर्ट लेना पड़ेगा ताकि आपको कंपेनियन मिले। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, फ्रेंड्स को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे किसी से मिलवाओ, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, जो भी है, अपनी तरफ से एफर्ट डालिए। ये मत सोचिए कि अरे दूसरा इंसान करेगा, नहीं ये नहीं, नहीं वो नहीं, अरे उसी को करने दो सब कुछ, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अप्रैल मंथ में आई फील आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में लाने का या उसको निभाने का, समथिंग लाइक दैट, बट अपनी तरफ से एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। पास्ट को फॉरगिव करना पड़ेगा, पास्ट पर्सन को, पेरेंट्स को, चाइल्डहुड, टीचर्स, बॉस, व्हाटएवर हैपेंड इन योर पास्ट, यू विल हैव टू फॉरगिव देम। हो गया, रिलीज करिए, हील करिए, उससे जो सीखे हैं आप उन एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करिए कि ठीक है, मुझे ये चीज सीख मिली थी, लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो अब मैं ये चीज नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा समझने की, हील करने की, रिलीज करने की जरूरत है अगर आप प्रेजेंट में अपना रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं तो। अगेन मैंने बोला ना, यू मेक द एफर्ट। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं सॉर्ट अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए, थर्ड पार्टी की हेल्प चाहिए, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर की हेल्प चाहिए, तो मांगिए हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको सिंगल हैं तो कई बार फ्रेंड्स किसी से मिलवा देते हैं, क्यूपिड प्ले करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलिए कि भाई आई रियली वांट अ कंपेनियन एंड आई वांट यू टू फाइंड मी अ कंपेनियन। ढूंढो कोई, तुम्हें पता है कि मुझे किस तरीके का लड़का या लड़की चाहिए, तो प्लीज सो आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करिए, ये नहीं कि नहीं मैं खुद कर लूंगा। आप में से कई लोगों का ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बट डेटिंग रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बट वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, बिकॉज आपकी अट्रैक्शन या केमिस्ट्री इनफ होगा ही नहीं कि आप उसको ज्यादा देर तक टिका पाओ। मे बी स्टार्टिंग का एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो आप दोनों के बीच में और आपको लगे ओ यू नो लाइक यही है मेरा इंसान, दिस इज द वन, बट वो आपने गलत इंसान चुना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इनिशियल स्टेजेस में हमको कुछ बोरिंग चीज लगती है, हमको लगता है अरे यार बहुत बोर है इंसान। वो होता इसलिए है बिकॉज हम इंस्टेंट डोपामीन हिट ढूंढ रहे होते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होगी तो ही रिलेशनशिप होगा, बट वो एक्साइटमेंट इसलिए होती है बिकॉज वो नया इंसान होता है। तो कोई भी नई चीज आपको एक्साइटिंग लगती है, बट जब उसके बारे में आप एक महीने में सब जान जाते हो, फिर आपको लगता है अब क्या नया, अब तो कुछ नया नहीं। और फिर जब वो डोपामीन लेवल डिप मारता है, बिल्कुल नीचे आता है, तब आपको लगता है नया, दिस इज नॉट माई पर्सन। सो इंस्टेंट एक्साइटमेंट जो आपको स्टार्टिंग के फ्यू डेट्स में मिलती है डज नॉट नेसेसरली मीन कि यही आपका इंसान है, ठीक है। सो यहाँ पे भी वो रिलेशनशिप आगे तक इसीलिए नहीं टिक रहा है बिकॉज आपका जो क्राइटेरिया है ना चुनने का कि हाँ ये मेरा इंसान है, वो क्राइटेरिया बहुत गलत है। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। एरीज, आप अभी भी अपने एक्स में फंसे हुए हैं, आपको वो रिलीज करने की जरूरत है। कॉर्ड कटिंग करिए, जो भी करना है, टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। एंगेजमेंट दिख रही है, आप में से कई लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी एंगेजमेंट हो सकती है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकती है, लाइक एंगेजमेंट इज ऑन द कार्ड्स। Of course for only those people who want to get engaged, who want to get married. कई लोग हो सकता है करियर पे ध्यान देना चाह रहे हो और वो एंगेजमेंट या शादी की तरफ नहीं इंटरेस्टेड हो, सो देन दिस कार्ड इज नॉट फॉर देम, ओके, सिंपल। अपने पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करिए, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस की जरूरत है। उनको बोलिए, अगर आपको कहीं पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लग रही है तो बताइए दूसरे इंसान को कि भाई मुझे यहाँ पे ये दिक्कत लग रही है, मुझे लग रहा है तुम ये मेरी बात नहीं समझ रहे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, समथिंग लाइक दैट। तो बैठिए कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये अच्छा लगा, तुमने ये करा, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, अदरवाइज होगा क्या, वो चीज ना पाइलअप होती जाएगी, पाइलअप होती जाएगी। दूसरा सोचेगा अरे यार ये तो इसका तो हमेशा ही मूड ऑफ रहता है, आपको लगेगा उसको समझ नहीं आ रहा, तो बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे जादूगर या कोई ज्ञानी इंसान इतना नहीं होता कि वो अपने आप समझ जाए,
कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, या दूसरा गुस्सा है, या मेरी ये बात उसको बुरी लगी. सो इट्स बेटर टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑल ऑफ अस आर एडल्ट्स हियर. ठीक है, वो 15 साल 17 साल वाली उम्र नहीं रही है ना अभी की. नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि वो समझे, खुद समझे. ये सब बॉलीवुड नहीं चल रहा है, मूवीज नहीं है, ये रियल लाइफ है. ठीक है, तो बैठ के बात करना सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए. ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल आप करते हैं, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ, तो आप को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें. एंड जो भी होगा उस टाइम पे नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आपको डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू. हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी. कॉल्स पिक नहीं हो पाते हैं, सो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए आप में से जिन लोगों को भी कोई कंसल्टेशन चाहिए, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है तो. ठीक है, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ, तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोर्स दे सकती हूँ. ऑफकोर्स मैजिक की तरह काम नहीं करते हैं ये, बट सबकॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, उसको थोड़ा सा रिवायर करके ना, ये एक पुश की तरह काम करते हैं कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है लाइफ में, कोई चीज चाहिए, तो उसकी तरफ आप क्या एफर्ट करेंगे, आपका दिमाग कितना पॉजिटिवली वर्क करेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करता है. ऑफकोर्स मैजिक स्पेल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में चीज हो जाएगी, टाइम लगता है, बट इट एक्चुअली वर्क्स. ठीक है, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स. इफ यू वांट टू क्लेंज योर ऑरा, आपको बहुत हैवी फील होता है, नेगेटिव एनर्जीज लगती हैं, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं. बट अगेन, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं गाइज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस के साथ आए एंड पॉजिटिविटी के साथ आए. डाउट, नेगेटिविटी, क्विक रिजल्ट, जल्दी जल्दी कब होगा, जल्दी रिजल्ट चाहिए, ये सब अगर आप दोनों चीजें हैं, लाइक इम्पेशंस और डाउट, इन दोनों चीजों के साथ मत आइए, अदरवाइज इट वोंट वर्क. ठीक है, तो थोड़ा हैप्पी हैप्पी आइए, बिल्कुल आराम से चिल मार के आइए, एंड चीजें उसी हिसाब से फिर वर्क भी करेंगे आपके लिए. ओके, general messages, general guidance for Aries for the month of April. General messages, general guidance for Aries for the month of April. General messages, general guidance for Aries for the month of April. General messages क्या है for Aries? General guidance क्या है for Aries for the month of April? General messages, general guidance for Aries for the month of April. देखिए एरीज, किसी चीज में आपको अकेला फील हो सकता है, आपको लगे कि अरे यार लाइक काश मेरे साथ कोई होता इस चीज में, कोई मुझे हेल्प करता, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, या बाकियों के साथ कितनी टीम है, या बाकियों के साथ लोग कितना उनको सपोर्ट कर रहे हैं बट मुझे नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये भी फीलिंग आ सकती है, या फिर यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि अकेले मत काम करिएगा. ऑर्फन्ड फील हो सकता है, अकेला फील हो सकता है, या अकेले काम करने का मन कर सकता है कि अरे लाइक मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे अकेला काम करना है. बट नहीं, मैंने आपको पहले कहीं बोला था ना, कोऑपरेटिव मैनर में लोगों के साथ काम करना है. ठीक है, आई मी माई सेल्फ नहीं. तो अगर अकेला फील भी हो और आपको लगे भी कि नहीं मैं ही ठीक हूं, या मैं ही ठीक तरीके से कर पाता हूं, तो वो मत करिएगा. ऑल दैट ग्लिटर्स का कार्ड है, तो ऑफकोर्स जो चीज जैसी दिख रही है जरूरी नहीं है वो वैसी ही हो. तो फेस वैल्यू के बियॉन्ड जाइए. कोई चीज कोई इंसान कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये नहीं कि जो वो बोल रहा है वो मान ले. अपना दिमाग यूज करिए, अपना विजडम यूज करिए, अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करिए. आपका मन, आपका इंट्यूशन क्या बोलती है. तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. मे बी आपका फ्रेंड आपको कुछ बोले कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर भाई, बिल्कुल पैसा यहाँ पे सब बढ़िया बन जाएगा, तो अपना तो रिसर्च करिए. जस्ट बिकॉज बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है और आपने पैसा लगा दिया, अकलमंदी की बात नहीं है ना. न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, न्यू आइडियाज, न्यू लाइफ, न्यू पोजीशन, पर्सनल ग्रोथ, करियर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, बट न्यू लाइफ स्टार्ट होती दिख रही है. अब ये नई जगह हो सकती है बिकॉज ऑफ न्यू वर्क या न्यू टीम, या फिर न्यू पोजीशन हो सकती है, नई कंपनी हो सकती है, मे बी नया घर हो, एंगेजमेंट हो रही है जिन लोगों की, तो उनके लिए नई लाइफ स्टार्ट हो रही हो. बट एक
कुछ नयापन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। देखिए एरीज, यहाँ पे ना आपको अप्रैल मंथ में यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अगर कोई चीज कर रहे हैं ना तो उसको एंड तक करें, बिल्कुल खत्म करके, दी एंड करके उसको रुकें। ये नहीं कि आप ये सोचें कि अरे इतना कर लिया, इतना काफी है, हो गया, सबने भी इतना करा था, मैंने भी इतना करा। नहीं, आपको एंड लाइन तक पहुंचना है। अगर रेस स्टार्ट करी है तो ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस, यू विल हैव टू फिनिश इट। अपनी तरफ से पूरी जीत जान लगा के मेहनत करनी है। मे बी दूसरा इंसान बीच में रुक जाए, ठीक है, और मे बी उसको फायदा भी हो उससे, बट आपको नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूं, आपको एंड मोमेंट तक, एंड लाइन तक जाना ही पड़ेगा। सोलमेट का कार्ड है, डेफिनेटली कोई सोलमेट आ रहा है। टू पीपल हैविंग कीज टू ईच अदर्स हार्ट, ठीक है। तो दूसरा इंसान आपको बहुत अच्छे से समझता है, आप दूसरे इंसान को बहुत अच्छे से समझते हो, तो वो सोलमेट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी एंगेजमेंट उनके साथ हो रही है, या फिर अगर कोई नया सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई नया इंसान आ रहा है जिसकी वजह से न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो सकती है कि आप मे बी अपने एक्स से बाहर नहीं निकले हो, सो यू नीड टू रिलीज योर एक्स। वो भी एनर्जी है यहाँ पे। टाइम निकलता जा रहा है, किसी चीज को लेकर टाइम पे ध्यान देने की जरूरत है। या तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत खराब है एरीज, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको ठीक करने की जरूरत है। या फिर मे बी फ्लाइट, ट्रेन, एग्जाम, इंटरव्यू पे लेट पहुंचना है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पे टाइम का ध्यान रखना है, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। टाइम मैनेजमेंट आपको बता दिया मैंने। आई फील या तो कोई प्रोजेक्ट दिया गया है आपको, या कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपका टाइम निकलता जा रहा है, टिक टॉक, यू नो, लाइक, एंड यू आर जस्ट नॉट वरिड से तो खैर काम नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना टाइम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या टाइम की अहमियत नहीं समझ रहे हैं आप, कि भाई अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा, टाइम निकल रहा है तो लेट मी डू दिस। ये एज है, ये टाइम है, इस टाइम पे मैं ये चीज कर सकता हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से कभी ये ट्राई करा, कभी ये ट्राई करा, ताकि मैं फिगर आउट करूं लाइफ में मुझे करना क्या है। मे बी आप में से कई लोगों के लिए ये भी जनरल गाइडेंस हो टिकटॉक वाले कार्ड की, ठीक है। थोड़ा सा टाइम को लेकर ध्यान दीजिए एरीज, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।